अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमाना लिमन ला अमानत लहु वला दीनन लिमन ला अहद लहु वक़ाल कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। आमीन। तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसी के नाम से हम आगाज़ करते हैं। यहाँ मौजूद नौजवान दोस्तों, यूथ विंग के और रफ़क़ाए अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जो उन्वान दिया गया है कि मौजूदा हालात में हमारे करने के काम, इस पर कुछ एक बातें बतौर तज़कीर के और याद दहानी के आप हजरात के सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर भी और ख़ुद हमारे शहर के अंदर भी एक उथल पुथल और एक हरकत आप महसूस कर सकते हैं। खुसूसियत के साथ इस्लाम के हवाले से अगर आप देखें तो फ़िक्री तौर पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर इस्लाम मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है और दुनिया के जितने थिंक टैंक्स हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, वो इस बात पर अब गौर कर रहे हैं कि इस्लाम एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ, एज ए सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिको सिस्टम ऑफ लाइफ, इस हैसियत से इसको माना जाए, इस पर अब गौर फिक्र हो रहा है। और ज़ाहिर है कि वो जो लोग जो आगे के सोचने वाले होते हैं वो उस पर बहुत पहले से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और उन्होंने जो दुनिया को चलाने का है, जिनका अपना एक एजेंडा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो रखते हैं, तो उन्होंने इस्लाम की इस फ़िक्री जो बढ़ती हुई इसकी जो मकबूलियत है इसको भांप लिया और उसके लिए पहले से उन्होंने एक हवा और एक एजेंडा अपना बनाया और एक एजेंडा क्रिएट किया कि सारी दुनिया को इस्लामोफोबिया का नाम दिया गया कि उनको डराया जाए कि ये बहुत खूंखार किस्म के लोग हैं, ये औरतों का हक़ नहीं देते, ये औरतों को पर्दे में रखते हैं, ये जो लोगों को मारते ठोकते हैं, फेनेटिक्स हैं, आत्मघाती हैं, दहशतवादी किस्म के लोग हैं। इस तरह का एक पूरा हवा और एक प्रचार खड़ा किया गया। ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे वो लोग जान रहे थे, वो देख रहे थे कि हमको आने वाला चैलेंज कौन है। खास करके कम्युनिज्म के खात्मे के बाद अब अगर कोई फ़िक्री तौर पर कोई चैलेंज बचा है तो वो बचा है इस्लाम के हवाले से। आप देखिए कि ये जो वहाँ से जो ये फ़िक्र चली है और ये सिर्फ यानी जहाँ पर आइडियोलॉजिकल लेवल पर था तो उन्होंने कोशिश इस बात की कि इसको मिलिट्री पावर के ज़रिए से हर लिहाज से इसको ख़त्म कर दिया जाए। ज़ाहिर है दुनिया की सारी ताकत उन लोगों के हाथ में है, सारा मीडिया और सारा मिलिट्री पावर, मसल पावर, मनी पावर, हर चीज़ उनके पास है। तो उन्होंने पूरी तरीके से इसको झोंक दिया और इसके ख़िलाफ़ एक पूरा एक महाज खड़ा किया इस्लाम के ख़िलाफ़। आप देखते हैं कि ऐसे ही कुछ असरात हमारे यहाँ पर भी और हमारे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे एशिया के अंदर भी उसके असरात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हिंदो पाक जंग के हवाले से आप देख रहे हैं, ये महसूस हो रहे हैं। और इसी के कुछ असरात अगर आप देखें तो नीचे के लेवल पर भी महसूस होते हैं। असलन जो ये जंग है कि कंट्रोल कौन करे, सुप्रीमेसी किसकी हो। अब इस्लाम तो कहता है कि साहब सुप्रीम अथॉरिटी तो अल्लाह की है और यहाँ तो हमारी अपने मफादात हैं, अपने कुछ मंसूबे हैं, कुछ अपने एजेंडे हैं। हम भी चाहते हैं कि दुनिया को हम कंट्रोल करें, ये लोगों के भी अपने। और इसके बिलमुकाबिल इस्लाम तो ये कह रहा है कि साहब इस यहाँ पर सिर्फ उसी की चलेगी। तो अब ये जो कशमकश है, ये कशमकश तो होगी और अपने क्लाइमेक्स को भी पहुँचेगी। उसी का कुछ परतो, उसी का कुछ एक झलक हम देख रहे हैं कि इस वक्त सारी दुनिया के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, चाहे फिर वो ISIS का हवा खड़ा करना होने दीजिए या आप हमारे मुल्क के अजीज़ में आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो एक इसी विचारधारा रखती है कि हम सुप्रीम है, जिसको कुरान ने बहुत हाईलाइट किया। और कुरान ने तो वो उन लोगों का बता दिया कि तुम्हारे दुश्मन कौन है। कुरान ने कहा कि अल्लाह अअलमु बिअदाइकुम व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। कौन है दुश्मन? खोल दिया कुरान। वो शैतानी ताकतें, सैटेनिक पावर्स और उसकी पुष्टपनाही करने वाली वो यहूदी ताकत,
वो यहूदियत जिसके नाम से आज जो कुछ मज़हब मशहूर है, जो पहले साबिक़ उम्मत मुस्लिमा थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कहा नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के चहीते हैं, लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामम मादूदात, हमको आग छू नहीं सकेगी गिनती के चंद रोज, हम तो उसके चहीते हैं और इस सारी दुनिया हमारे लिए बनाई गई है। इसी सोच के साथ हमारे मुल्क के अजीज़ में भी कुछ लोग हैं, पूरा एक ताल्लुक़ है, पूरा एक ताल्लुक़ है। स्पेन से कैसे मुसलमानों को निकाला गया उसका एक्सपेरिमेंट हम यहाँ करेंगे, पूरा वही सोच, वही आइडियोलॉजी, हम गालिब है। ये सोच यहाँ के जो लोगों की, जानते हैं आप क्या सोच है? सोच ये है कि ये जो पूरा जो विश्व है, इसका जो देवता है, ये देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्रह्मा के अधीन है, ब्राह्मण के अधीन है। इस लिहाज से देवता हमारे अधीन है, सारी सृष्टि हमारे लिए है, क्योंकि हम मंत्र का जाप करने वाले लोग। तो सुप्रीमेसी हमारी है, लोगों को बांट दिया जाए और अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए, अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए लोगों को गुलामी के तौक और बंधनों में जकड़ दिया जाए और उस लिहाज से आइडियोलॉजी पेश की जाए कि लोगों को लगा दिया जाए, कहीं कोई कर्जे से परेशान है, कहीं कोई दूसरी इससे परेशान है, धार्मिक गुलामगिरी आप देखिए, आर्थिक गुलामगिरी, सामाजिक गुलामगिरी, हर तरह से तबकात में बांट दिया जाए। यही पॉलिसी आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर भी और यही पॉलिसी आप देखेंगे नेशनल लेवल पर भी, और उसी की ये सारी चीज़ें कि जो सारे हंगामे आप देख रहे हैं, ये हंगामे आप ऐसे समझिए कि ऐसे नहीं हो रहे, जाट उठ करके खड़ा होता है, उसको उस बात का, इस बात का एहसास हो रहा है कि मुझे दबाया जा रहा है, मैं यहाँ का रहने वाला, मेरी ज़मीनात सारी चीज़ें मेरी, और मुझे अपने राइट्स नहीं मिल रहे। जाट उठ करके खड़ा होता है। फिर आपने देखा कि गुजरात के अंदर पटेल उठ करके खड़े हो जाते हैं। पटेल वो यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो, और वो भी महसूस करने के साथ हमारे साथ ज्यादती हुई। और आपके इस स्टेट पर अगर हम आएँ तो यहाँ महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज खड़ा होता है और मराठा समाज इसी इसके साथ खड़ा होता है। बहुत अच्छा उसका एनालाइज किया श्रीमंत कोकाटे, जो उनके बहुत बड़े थिंकर है, उन्होंने कहा कि साहब लोग हमसे कह रहे हैं कि साहब मराठा समाज के लोग, बल्कि लोगों ने मजाक में भी कहा कि आरक्षण मांगने के लिए आ रहे हैं और बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां और बड़ी बड़ी 20-20 लाख की और 50-50 लाख की गाड़ियों में बैठ करके आ रहे हैं। ये अजीब बात है। तो उन्होंने कहा ये सच है, ये सच है कि हमारे समाज के कुछ लोग, ज़ाहिर 50-60 साल हुकूमत भी की, उन्हीं के हाथ में सत्ता रही है, मराठों के हाथ में महाराष्ट्र की, लेकिन ये होने के बाद भी चंद लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े शक्कर के कारखाने कायम किए, जो शुगर किंग बने, जो शिक्षण सम्राट बने, एजुकेशन और सारा निज़ाम अपने हाथ में लिया। लेकिन इसका फ़ायदा हुआ है सिर्फ 5% लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा हुआ, और ये 5% लोग बदकिस्मती से कुछ दूसरे लोगों के कंट्रोल में थे, और समाज का जो 95% तबका था वो इसी हालत में गुजरा है, जिसकी रिपोर्ट दी नरेंद्र यादव कमेटी ने। 1,80,000 किसान आत्महत्या करते हैं। अभी रिपोर्ट ये आ रही है कि उसमें से 80% किसान मराठा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका ये कहना है कि 1,00,000-1.25 लाख लोग हमारे ऐसे ही मर गए, ऐसे ही मर गए, कर्ज़ों के और महाजन के कर्जे और बैंक के कर्ज़ों और इसके वजह से। तो इसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये बेदारी यहाँ पर जो पैदा हो रही है, ये बेदारी आप देख रहे हैं कि सब तरफ पैदा हो रही है, बहुत क्लियर कट। अब ये दुनिया 2 खानों के अंदर बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि जाहिर है कि इंसान ला इला पढ़ लेता है, लेकिन इल्लल्लाह पढ़ना उसके लिए ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। दुनिया में जहाँ भी लोगों ने गुलामी से निकलने की कोशिश की, गुलामी के तौक बंधन निकाल दिए लोगों ने। आज इन्होंने निकाल दिए बंधन। इन्होंने, कई लोग इसमें से कह रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे 10 दिन तक के गणपति फेस्टिवल में नाच रहे हैं रोड के ऊपर, और ये दूसरे समाज के ये बच्चे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऊंचे तबकात के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इनके बच्चे जज बन रहे हैं, इनके बच्चे कलेक्टर और कमिश्नर बन रहे हैं, और हमारा बच्चा चपरासी बन रहा है, झाड़ू मार रहा है। अब वो नहीं ख़त्म हुआ तो फिर ये दूसरे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अभी नवरात्रि है, रात दिन हमारे बच्चे उसमें दांडियों में और इसमें लगे रहेंगे और खेल कूद में अंदर मशगूल रहेंगे। सत्यानाश हो गया, हमारी कौम का बिगाड़ हो गया। इसको किया गया, सिस्टमेटिकली किया गया। इस बात का एहसास पैदा हो रहा है, इस बात का एहसास कि कार्टून के हवाले से हमको किस तरह से जलील किया जाता है और किस तरह से हमको कंट्रोल किया जाता है। परसों एक साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि मंडल कमीशन ने मराठा को ओबीसी में शामिल करके उसको सपोर्ट करने के लिए कहा कि मराठा को रिजर्वेशन मिलेगा उसके जरिए से, और अपोज कौन कर रहे हैं? यही मराठा समाज के लोग। एक अजीब किस्म का जहन बना दिया गया, झंडे लेकर के जो है तो अपोज कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा हित कायम है। इस तरह से जो है तो लोगों को मसख्खर कर दिया गया, गुलामी के अंदर डाल, और ज़्यादा वो करीब आ रहे हैं। मैं अभी फेसबुक के पेज देख रहा था, 10-10 हज़ार की लाइकिंग एक पेज को, और एक पेज को 50-50, 60-60 बार शेयर किया गया है। और फिर उसको और अलग से वो कितना बड़ा होगा ये नहीं मालूम, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बताई कि हम मुसलमान समाज का एहसान नहीं भूलना चाहते कि हमने इनको अपोज किया, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में ये समाज हमारे साथ खड़ा है। हमने देखा कि नौजवान हमको पानी पिला रहे हैं, हमने देखा कि हमारे मोर्चा के अंदर ये लोग शामिल हो रहे हैं। हमको उम्मीद ही नहीं थी कि मुसलमान समाज हमको ऐसा सपोर्ट करेगा।
हम इसके लिए उनके बहुत ज़्यादा ऋणी हैं, हम आभारी हैं उनके, और ये आभार मराठा समाज कभी नहीं भूलेगा। बार बार पोस्ट आ रहे हैं। पहले तो अंदेशा ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि संघ परिवार ये इसको कहीं और दूसरा रंग दे दे, लेकिन उनके जो आंदोलन करने वाले लोग हैं बहुत क्लियर हैं। मैंने आपसे कहा कि ला इला पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं कि ये गुलामी का पंजा, ये खूनी पंजा है, ये गुलामी का जो हमारे ऊपर जकड़ा हुआ है। और ये ज़ाहिर है जकड़ा गया उस शिर्क के नाम पर ना, वही मुख्तलिफ देवी देवताएं सारी चीज़ें हैं जिसके नाम पर ये सारी चीज़ें हो रही है। अब वो इससे निकलना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं। यानी जैसे मैं अगर आप देखें तो इनकी बहुत सारी तहरीकात ने, उन्होंने अभी ब्राह्मण को बुलाना बंद कर दिया, पूज के अंदर, शादियों के अंदर, मौता के अंदर, बहुत सारी चीज़ें अब उनके अंदर चेंज आ रही है। और उन्होंने कहा कि साहब हम अब इससे आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन हमको जो समझना चाहिए, जो चैलेंज के तौर पर मैं अपनी बात के दूसरे हिस्से पर हूँ, हमको ये समझना चाहिए कि इस वक्त हम दाई उम्मत है, खैर उम्मत है। कुरान ने कहा कि वो कज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन लितकुनु शुहदा अलन नास, हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाया, उम्मत वस्त बनाया, तुम बैलेंस्ड उम्मत हो। कुरान ने कहा कि तुम पर कोई तंगी नहीं रखी दीन के मामले, कोई हर्ज नहीं रखा, तुमको पूरी आज़ादी के साथ तुम काम कर सकते हो, इस वसी तसव्वुर के साथ कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालना है, आपको मैदान में आना होगा। ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अब इनका हाथ आगे थाम करके कितना हम उनके करीब जा सकते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है। मैं जो बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमको करना क्या है, इसके तहत पहली बात यह है कि हम समझें। पहले हम हिंदू धर्म के फ़लसफ़े समझना चाहते थे और दूसरे मज़ाहिब को समझना चाहते थे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान तबका बड़े पैमाने पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ख़यालात क्या हैं इसको समझे। गैर मामूली ख़यालात, गैर मामूली शख्सियत है। आप देखेंगे अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ उसकी। आप बताना चाहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मैसेज, अब आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स है, आप बोलेंगे साहब हम ऐसी जगह खड़े हैं, सेकुलर स्टेज है, क्या कहें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि अगर तुम इस मुल्क में डॉक्टर बाबा साहेब के अल्फाज ये हैं कि इस मुल्क में अगर आपको लोकशाही को जिंदा रखना है तो विभूति पूजा बंद करना चाहिए। विभूति पूजा क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब कहते हैं हीरो वर्शिप। ऐसे ख्याली हीरोज खड़े किए जाएं और फिर इंसान उसकी पूजा में लग जाए। अगर ये होगा तो यहाँ पर फैसिज्म डेवलप होगा, यहाँ पर लोकशाही कभी भी नहीं रह सकेगी। उसका इलाज बता रहे हैं। यही तो बात कही अल्लाह के रसूल ने, और अंबिया जो आए क्या बात कही उन्होंने, यही तो पैगाम था कि अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, एक अल्लाह की इबादत करो, सब इबादत उससे गुना करो, तभी जाकर तुम लाइन पर रह सकोगे। ये इस खतरे को डॉक्टर बाबा साहब महसूस कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ही मूर्तियां बना दी जाए और मेरे ही पुतले बना दिए जाए और फिर असल जो मेरा पैगाम है वो कहीं पीछे चला जाए। इस बात को डॉक्टर बाबा साहब ने महसूस किया। पढ़िए, समझिए, पूरी आंदोलन, पूरा चळवळ जो है उनकी कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालने की। ठीक है, उसका आगे का हिस्सा जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं था। हम तो कहते हैं कि अल्लाह की गुलामी में दे, वो चीज़ नहीं थी, लेकिन इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाले। हिंदू धर्म को खूनी पंजा कहता है वो शख्स, वो कहता है कि खूनी पंजा है जिसने हमारे बाप दादों को जकड़ के रखा था। हमारे बाप दादा कमज़ोर थे, गुलाम थे, इसलिए मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन तुम अब आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो और तुम चॉइस कर सकते हो, जो धर्म चाहे तुम उसका स्वीकार कर सकते हो। बहुत क्लियर है, हमको समझना होगा इनको। हम नहीं समझ रहे बदकिस्मती से, ना हमारे कहीं न दाई हजरात समझ रहे हैं, ना हमारे दूसरे लोग समझ रहे हैं, ना हमारे सोचने समझने वाले इस पर गौर कर रहे हैं। इस वक्त जो ये मूवमेंट्स क्रिएट हो रही है ना, इस पर हमको समझना होगा। दूसरी बात, शिवाजी महाराज बहुत बड़ा नाम है, महाराष्ट्र के अंदर उनको मानने वाले बहुत हैं और एक गैर मामूली शख्सियत थी। जाहिर है वो शख्स जो गुलामी से निकलना चाहता है वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको कि गुलामी से निकला वो शख्स। और जाहिर है उस ज़माने में जो कुछ भी जंगें होती थी, अब उसको जो रंग दिया गया, ये ख़ास करके बाबा साहेब पुरंदरे और इस तरह के जो इतिहासकार थे, इन्होंने उसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया। पहले अंग्रेज़ों ने अपने मफाद के लिए उसको इस्तेमाल किया और बाद में फूट डालो और राज करो, और वही रणनीति को अब कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये लोग इसको भी समझ रहे हैं, तारीख़ की फिर से स्टडी की, रिसर्च की, और मालूम हुआ कि साहब क्या है कि कुछ है ही नहीं। शिवाजी महाराज के पास तो कई जो है तो 30% उनके फ़ौज के अंदर मुसलमान थे। रिसर्च ये बता रही कि औरंगज़ेब के फ़ौज में 28 से 30% हिंदू थे। मिर्ज़ा राजे जयसिंह जिन्होंने शिवाजी को ख़त्म किया, आखिर में जिन्होंने हमला किया शिवाजी महाराज के ऊपर, मिर्ज़ा राजे जयसिंह, ये खुद जो है तो कट्टर हिंदू राजपूत है और औरंगज़ेब का सिपह सालार है जो फ़ौज के ऊपर आता है।
तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई। अब ये बात मालूम हुई कि जो अफजल खान को का कत्ल करने के लिए अफजल जो उनको राय दी थी सबसे पहले रुस्तम जमा थे, उन्होंने कहा कि इनका भरोसा नहीं है, खास करके भास्कर कुलकर्णी इनके साथ है, इनका वकील, भरोसा नहीं किया जा सकता, आप अपनी तैयारी से रहिए। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, मुलाकात तो करना है। तो उन्होंने कहा कि आप ये वागनके ले लीजिए, ये शेर के जो नाखून थे जिसके ज़रिए से अफजल खान को मारा गया, वो दिया है एक मुस्लिम उनका साथी था रुस्तम जमा। पूरा जो आप देखिए कि जो उन्होंने वहाँ पर आरमार बनाया कोकन के पूरे बेल्ट में, सिंधु दुर्ग और उसके बाद जो समंदर का बेल्ट है वहाँ पर जो आरमार बनाया गया, उसका जो प्रमुख था वो दौलत खान था। वो पूरा सारी चीज़ें उन्होंने बताई उनको। उनका ये तोफ़खाना जो चलता था, तोफ़खाने का जो चीफ था वो इब्राहिम खान था। खुद अपनी जान कुर्बान की जिसने शिवाजी राजा के लिए औरंगज़ेब के क़ैद में, तो वो मदारी मेहतर, वो मुसलमान खुद लेटा है उनके बिस्तर पर। उन्होंने कहा कि आप जाओ, ये मामूली चीज़ थोड़ी है। ऐसे कई लोग हैं और कई रिकॉर्ड्स जो अभी तक दबा दिए गए थे, सारी चीज़ें निकल करके आ रही है। खुद शिवाजी महाराज के बारे में जो बात खुल के आई, उन्होंने जब आज़ादी हुई उनकी और उन्होंने जब अपना स्वराज्य अभिषेक किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मेरे मुसलमान मावड़े जो हैं उनके लिए मैं वो नमाज कहाँ पढ़ेंगे, तो यहीं मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ। ऑर्डर दिया, मस्जिद बनाई, रायगढ़ के किले पर मस्जिद मौजूद है। अभी पिछले दिनों वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, मोहतरम अमीर अलखा तौफीक असलम खान साहब और मैं, हम दोनों भी गए, और वहाँ पर उन्होंने एक नया चीज़ शुरू की। उनका ये कहना है कि शिवाजी राजा के 2 राज्याभिषेक हुए थे। एक तो वो था कि जो आप हम सबको मालूम है गागा भट्ट ने किया था, ब्राह्मण था, सारा खजाना लूट लिया और उनको उसमें बहुत परेशानी भी हुई। उसके बाद शिवाजी महाराज ने 3 महीने के बाद फिर एक अभिषेक कराया, शाक्य राज्याभिषेक कहते हैं उसको। ये किया उन्होंने 24 सितंबर को। तो अब वो कह रहे हैं कि वो असली राज्याभिषेक था। उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि ये मुझे नहीं रहने देंगे, और वही हुआ। 6 साल के अंदर अंदर उनको ख़त्म कर दिया गया। पूरी एक उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी उसके पीछे। तो खैर, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त हमको ये इतिहास समझना ज़रूरी है। अब आप वो हिंदू धर्म की बात करेंगे, वो बातें करेंगे, लोगों को उससे दिलचस्पी नहीं रहेगी। बहुत लोग, कम लोग हैं, उनको खुद समझ में आ गया कुछ नहीं है इसमें पड़ा हुआ, वो खुद अब उसको मान रहे हैं। लेकिन वो जब निकले तो दूसरे इला मौजूद हैं जो आ रहे हैं, वो इला आ रहे हैं इन लोगों की शक्ल में, ये हीरो वर्शिप की शक्ल में, जिन लोगों का मैंने आपसे जिक्र किया। फुले, ज्योतिराव फुले, अंबेडकर, शाहू, ये पूरी एक विचार सरणी है। मैं आपसे करता कि शिवाजी महाराज की एक बात और याद आ गई, उसको मैं कहते हुए आगे बढ़ूँ। औरंगज़ेब को जिजिया के ऊपर ख़त लिखा। वो ख़त अभी पूरी तरीके से इन्होंने इसको छुपा के रखा था, अब सारी चीज़ें ओपन हो गई। उन्होंने उस ख़त को शाया किया। आप जानते हैं कि शिवाजी कौन था, किताब लिखी गोविंद पानसरे ने, जिसकी वजह से उनको शहादत नसीब हो गई, उनको मार दिया गया। और वो उसकी वजह सिर्फ ये किताब थी जिसके ज़रिए से सारा ट्रूथ उन्होंने किया। उसमें वो ख़त उन्होंने लिखा, और ख़त में वो जो उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर को कहा कि औरंगज़ेब, आपका दिल तो समंदर के बराबर है, आप तो बहुत बड़े बादशाह हैं, आप सम्राट हैं। उन्होंने कहा कि आपके जो पूर्वज थे अकबर बादशाह, 50 साल 52 साल उन्होंने हुकूमत की, कैसा राज किया, जनता की कैसी उन्होंने दिलजोई की, और कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने राज किया। आपके पूर्वज शाहजहाँ कितने प्यारे अंदाज में उन्होंने हुकूमत की। तो हम ये चाहते हैं कि तारीख में आपका नाम भी वैसा ही रहे। अगर आप ये टैक्स लगाएंगे, ये जिजिया लगाएंगे और आप आम लोगों से अगर ये लेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। और उसमें जो कोटेशन है, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि कुरान में जो ईश्वर का तारुफ दिया गया वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो आप ऐसे कैसे हो सकता है कि मुसलमान और हिंदू के दरमियान आप भेदभाव करें, जबकि आपका ईश्वर नहीं करता। आप सोचिए कि किस सोच का आदमी था वो शख्स जिसके वालिद शाहजी और शरीफ जी, ये उस वक्त शाह शरीफ की दरगाह मौजूद है अभी भी, उन्होंने मन्नत मानी, वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि साहब आप बेटा हुआ तो उनके उस पर, मुर्शद के इस पर, ये पुराने पहले से तरीका चला आता था, ये शाहजी नाम रखा। दूसरा बेटा पैदा हुआ, फिर उनका नाम दूसरा लगा, शरीफ जी रखा। एक मुस्लिम तहजीब के अंदर बड़ी हुई शख्सियत है। और हम ये कहते हैं कि ये इस्लाम का एहसान है जो हम नहीं प्रेजेंट कर पा रहे। ये इस्लाम का एहसान है कि इस्लाम ने जो सोच दी थी ना, आज़ादी की सोच, वो सोच ट्रांसफ़र हुई है। शाहजी तो वो आदिल शाह की फ़ौज में उसके सरदार थे, और वहाँ से फिर इनके अंदर वो सोच ट्रांसफ़र हुई कि मैं क्यों आज़ाद ना रहूँ, मेरी कौम आज़ाद क्यों ना हो। ये सोच है। फुले विचार सरनी, शाहू जी महाराज, कुरान का सबसे पहला मराठी ट्रांसलेशन किया है तो छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया। हालांकि धर्म के सख्त मुखालिफ लोग थे, ये धर्म के सख्त मुखालिफ थे। वेदों को उन्होंने कभी माना नहीं, कभी मनुस्मृति को तो जलाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन आप देखिए, अल्लाह का एहसान ये है कि कुरान के साथ इनकी अकीदतमंदी वैसे ही बाकी रही। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है कि इतना आज जहर घोलने के बावजूद आप देख रहे हैं कि अभी तक के ऐसा वो नहीं हो सका कि लोग जो है तो उसको इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर सके। अब आइए अपनी बात की तरफ कि हमारी जिम्मेदारी क्या है।
कुरान ने कहा कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर शख्स निगरां है और उससे रैयत के बारे में पूछा जाएगा। ज़ाहिर है एक छोटा सा मफहूम इसका ये भी है कि मैं, मेरे घर, मेरी जिम्मेदारी, मेरे बाल बच्चे, लेकिन हम जब कहेंगे आप तहरीक से आपका अटैचमेंट है और आप जुड़ करके लग करके कुछ काम करना चाहते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां हैं आप पर, और ये जाहिर है कि ये सोच आम लोगों की तो नहीं है, ये सोच तो सिर्फ आपके पास है। तो अब ये जो पूरे सारे मोमेंट्स ये क्रिएट हो रहे हैं, इसके जवाब में आपको उस वसी तसव्वुर के साथ मैदान में आना पड़ेगा, जो तसव्वुर आपको तहरीक देती है, जो तसव्वुर आपको इस्लाम देता है। उस वसी तसव्वुर के साथ आपको आना पड़ेगा कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद करके हम अल्लाह की गुलामी में देना चाहते हैं। ये बिग विजन आप अपने अंदर क्रिएट कीजिए। ये विजन अगर होगा, और आप यकीन मानिए कि अगर आप उस मोड़ में आ जाएंगे, इस मोड़ में आना पड़ेगा, तो आपको सारे मौके मिलेंगे। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि डिबेट में आऊँ, कुछ बात करूँ, ये करूँ। अल्लाह ताला ने मौका दिया। आपकी क्या खासियत है? आपके अंदर कुछ था, आपने कुछ किया, कहीं से कोशिश की, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होती है? जब आप उसके लिए तैयार हो जाएं। तो इस मोड़ में आइए, इस बिग विजन अपने अंदर पैदा कीजिए। दूसरी बात, कुछ अज़्म कीजिए, इरादे कीजिए, कमिटमेंट्स कीजिए। मैंने आपके सामने जो पिक्चर रखा तफसील के साथ, इसके बुनियादी तौर पर वजह यह है कि इस लिहाज से हम तैयारी करें अपनी। इस लिहाज से आपको लिटरेचर का मुताला करना होगा, इस लिहाज से आपको ज्योतिराव फुले को भी समझना होगा, इस लिहाज से आपको शिवाजी महाराज को भी समझना होगा, डॉक्टर बाबा साहब को भी समझना होगा। आप समझेंगे तो आप इफेक्टिव अंदाज में अपनी बात पहुंचा सकेंगे, दावत दे सकेंगे। लोग क्या करें, नहीं है तो ठीक है, आपके अपने छोटे छोटे मकासद हैं, आप उसी के अंदर रहिए, क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह खैर सल्ला, ये तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस आपके ऊपर है। उस बिग विजन के साथ आइए। तीसरी जो अहम बात जो है, जिस चीज़ की हम कमी पाते हैं, वो है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम बहुत मिस कर रहे हैं अपने मुस्लिम समाज के अंदर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्लिगेशंस, सोशल अकाउंटेबिलिटी। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ बहुजन समाज के जो लोग हैं, यहाँ के जो दूसरे तबकात हैं, उनके अंदर ये बहुत कम है। उनका आदमी जैसा ही कुछ पैसे आ जाते हैं, 2 पैसे आ जाते हैं, कुछ तालीम हासिल कर लेता है, समाज से कट जाता है, अपना अलग बंगला, अपनी कार, अपनी गाड़ी, उसके अंदर वो लग जाता है, और कुछ उसके सामने कुछ दूसरी चीज़ें आ जाती है। और आप देखेंगे कि जो कौमें दुनिया में राज करती हैं, इस वक्त आप देखें तो हमारे पास जो आला तबकात के लोग हैं, उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल पे देखें तो यूएस वालों के हवाले से बात कर रहा हूँ। वो जितना ऊपर बढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट नीचे देंगे, पैसा देंगे, सलाहियतें लगाएंगे, आकर के बैठेंगे। देखना हो आपको, जाकर के देख लीजिए, यहाँ पर हेगड़ेवार हॉस्पिटल के अंदर सुबह सुबह पूरे रिटायर लोग, एक आला तबके के बैठे हुए। वो समझते कि साहब समाज से हमने कुछ लिया है, हमको देना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। हम अपने अंदर बहुत कमी पाते हैं, और हम अपने अंदर इनफरादियत हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गालिब है, बहुत ज़्यादा गालिब है। चौथी बात इस सिलसिले में यह है कि हम जिस इसमें काम कर रहे हैं, तो एक औरंगाबाद का शहर है, एक मुस्लिम डोमिनेटेड शहर है, 39% मुसलमानों की आबादी यहाँ रहती है, हम ऐसे इसमें काम कर रहे हैं, तो हमारी सोच भी थोड़ी सी कुछ उस लिहाज से होती है, क्योंकि हमारे रवाबित वैसे नहीं हो रहे इन लोगों के साथ। कोशिश इस बात की है कि हम ये जो